एक शुरू करेंगे आज हमारा चैप्टर ज्योग्राफी में, चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनरल्स, व्हाई मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. So today we will discuss about all these things. Now first of all, stepping in, if we move ahead, what is written in the stepping in, minerals and their types. Okay, what are the minerals and what are the types of minerals? When we divide, they will be metallic and non-metallic. We will study. Then method of extracting, how we are going to extract. Extract meaning होती है कि हम उसे कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो आप मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग किस तरह से करेंगे, जिस तरह से निकालते हैं, माइनिंग से क्रोलिंग करते हैं. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, यूजेस मिनरल्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. फिर हमें वाई वी हैव टू कंजर्व मिनरल्स, वाई वी नीड टू कंजर्व मीन्स सेव, because now it has been used such a way that once it has been finished we are not going to make it again, because it takes millions and millions years to form. When the earth has formed, so after that along with that minerals has also formed, so it will be when the new earth will form, then again we will find the minerals. So it's better we should save the minerals, whatever it has been present we should save the minerals. And the last is classification of power resources. So power resources is again a type of minerals. So we will discuss all these things in this chapter. The first we will start with the meaning of minerals. Any naturally occurring substances having a definite chemical compositions, जो भी naturally occur होती है अपने आप ही जो हो रही है, and it has its chemical composition, उसके खुद की अपनी एक definite chemical compositions है जो चेंज नहीं हो रही है, एकदम ठोस जिसको बोल सकते हैं हम, फिक्स्ड है, उसमें चेंजेस कुछ नहीं आ रही है, उसे हम कहेंगे कि वो हमारा मिनरल है. सो डेफिनेशन बहुत इजी है. एनी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैज़ बीन अकर नेचुरली एंड हैज़ अ केमिकल डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके अंदर कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है और वो फिक्स्ड है. ठीक है, तो दैट इज़ बीन कॉल्ड एज मिनरल्स. नाउ अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज़ हाईली अनइवन ऑन द अर्थ सरफेस. पूरी अर्थ में अगर हम देखते हैं तो जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर सोच लो कोई घर पे अगर कुछ ओकेजन होती तो वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द फैमिली मेम्बर्स, डिस्ट्रीब्यूट्स कहते 1 part 2 part 3 part 4 part. बट इफ़ इट इज़ नॉट डन, बिकॉज इट इज़ नॉट डन बाय ह्यूमन, इट इज़ बीन डन बाय नेचर. सो इट इज़ बीन डन बाय नेचर, सो इट इज़ बीन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट वॉज बीन ब्रोकन डाउन. जब अर्थ ब्रोकन हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, ठीक है, बहुत सारे प्लेट्स अलग अलग हो गए, तो इसी तरह से कुछ प्लेट्स में बहुत ज़्यादा चले गए, जिसे क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से इट डिपेंड्स, तो इसके लिए ये अनइवन है. द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इज आइदर ऑन द अर्थ सरफेस, सम डीप इनसाइड द अर्थ एंड सम अंडर द ओशंस बेस. तो हमें मिनरल्स जो है अर्थ में मिलते हैं. तो अर्थ में कहाँ कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले अर्थ सरफेस, अर्थ के ऊपर वाले सरफेस, ठीक है, क्रस्ट के आउटर क्रस्ट में जहाँ पे हम लोग रहते हैं. ठीक है, अर्थ क्रस्ट के आउटर क्रस्ट लेयर्स पे. फिर दूसरा है सम डीप इनसाइड द अर्थ, कुछ इनसाइड मतलब इनर क्रस्ट के इनर साइड में, इनर क्रस्ट उसके अंदर मिलती है, लेयर्स के अंदर. एंड सम अंडर द ओशंस ऑल्सो. अब जो आउटर क्रस्ट था उसके ऊपर ओशंस भी थे, ओशंस बेड्स थे, पानी थे, तो ओशंस के नीचे भी तो ज़मीन है, क्रस्ट लेयर्स हैं, तो कुछ वहाँ पर भी मिलते हैं. सो दे आर 3 डिफरेंट सरफेस थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मिनरल. एक्सट्रैक्ट मीन्स उसे हम निकाल सकते हैं. तो अर्थ सरफेस, डीप इनसाइड द अर्थ एंड द अंडर ओशनिक बेड्स. So there are certain areas of the world where minerals are found but are not easily accessible, such as Arctic Oceans bed and Antarctic. कुछ वर्ल्ड के अंदर ऐसी भी जगह है, ऐसे भी एरिया है जहाँ पे मिनरल्स तो हैं बट इज़ नॉट ईजिली accessible, मीन्स हम उस तक नहीं पहुँच सकते ईजिली. इट इज़ नॉट ईजिली रिच्ड, वी कैन नॉट ईजिली go there and take out that, extract the minerals. It's too difficult. Arctic ओशन बेड्स एंड एंटार्क्टिक ओशन बेड्स में. तो इट मीन्स इन फ्यूचर डेफिनेटली दैट विल बी, उसको हम बोल सकते हैं वो हमारे लिए क्या है,
वो हमारे लिए स्टॉक है, स्टॉक में रखा गया है। इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया जहाँ से हम इजीली इसको निकाल सकते, जो हमारे लिए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा इजीली, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी मशीन्स जो है वो इजीली अगर अवेलेबल हो जाता है तो अब हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए एक्सेसिबल है। तो अब इन फ्यूचर वी कैन यूज़, बट करेंटली वी आर अनेबल टू यूज़ दैट वन। द मिनरल्स आर जनरली फाउंड मिक्स विथ अदर मिनरल्स। तो मिनरल्स जो हमें मिलती है जनरली इट हैज़ मिक्स विथ अदर मिनरल्स, उसके साथ दूसरी मिनरल्स भी होती है, और जिसके लिए इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज़ भी बोलते हैं। मतलब मान लो कि आप एल्युमिनियम निकालना चाहते हो, ठीक है, एल्युमिनियम, अब वो जो जहाँ जिसमें निकलेगा जो कॉम्पोजाइट्स है, जो केमिकल कॉम्पोजिशंस है, उसके अंदर और भी बहुत कुछ है, एटम्स, ठीक है ना। एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अब साइंस में पढ़े हो आपने। तो इसी तरह से अलग अलग उसकी जो सॉलिड बेस कॉम्पैक्ट हो जाती मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे होने के कारण क्या हो गया कि अब मान लो इसके अंदर ये रेड वाला जो है, फिर उसके बाद दूसरा वाला ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कलर हो गया, एक पर्पल हो गया, रेड हो गया और ब्लैक हो गया। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम देखते तो हमारे पास रेड वाला ज़्यादा लग रहा है, पर्पल कम है, ब्लैक भी कम है। तो इसी तरह से अब इसकी कॉम्पोजिशन जो है, इसके अंदर क्या एक अकेला मिनरल्स नहीं है, 3 मिनरल्स हो गए। लेकिन अगर हम इसको तीनों को अगर निकालेंगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टलियर। तीनों के निकालने का प्रोसेस अलग हो जाएगा, साथ साथ इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ने से फिर इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंस है। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो इसके अंदर एल्युमिनियम है, तो जो एल्युमिनियम जिसे निकल इसको, तो इसको बोलते हैं ओर, ORE, ठीक है, और मतलब अब इसमें से जो मेन है, तो ये सबसे ज़्यादा किसका है, इसमें एल्युमिनियम है। तो बॉक्साइट जो है किससे निकलती है, बॉक्साइट से क्या निकलती है, एल्युमिनियम। तो ये जो रॉ है, जिसे रॉ मटेरियल्स बोलते हैं, तो ये आयरन, ये जो मिनरल्स का रॉ है, मतलब इसको रॉ क्या बोलते हैं हम लोग, ओर बोलते हैं। रॉ मटेरियल्स नहीं बोलते उसको, ओर, ORE, ओर बोलते हैं। तो ये और किसका है, बॉक्साइट और है, और बॉक्साइट से क्या निकलेगा, एल्युमिनियम निकलेगा। तो इसी तरह से इसकी कॉम्पोजिशन जो है अलग अलग मिनरल्स की ऐसी होती है, बहुत सारी मिक्स होती है, उनमें से एक जो इम्पोर्टेंस होता है उसे निकाला जाता है, और उसका और अलग अलग होते हैं। जैसे एल्युमिनियम किससे निकलती है, बॉक्साइट से निकलती है। तो बॉक्साइट इज़ अ ओर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसी तरह से कहा है कि इसकी इम्प्योरिटीज़ होती है, इसको प्रोसेस करने के बाद फिर इसको यूज़ में लिया जाता है। दे आर डिफरेंट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर विच द मिनरल्स आर फाउंड। द जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, द प्रेशर, हीट, क्योंकि क्रस्ट जो है, अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट कितना लेयर्स में था, 3 लेयर्स है ना, जैसे अपने हमने डिस्कस किया था। मान लो इसके पहला वाला हो गया, फिर सेकंड लेयर्स जो है वो लावा वाला था, तो हमने रेड वाला कर दो, ठीक है, रेड कर देते हैं। फिर मान लेते हैं अंदर वाले में ब्लैक वाला जो है, ये हमारा कोर है, 3 पोर्शंस हो गया, कोर हो गया, और रेड वाला हो गया हमारा मैंटल, मैग्मा, और पर्पल वाला हो गया हमारा क्रस्ट। तो ये 3 लेयर्स हो गए। अब ये 3 लेयर्स में मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर जहाँ पे प्लांट्स है, ग्रो करते हैं हम लोग, प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर, जहाँ पे क्रस्ट पे, तो इसके अंदर लावा है। तो यहाँ से एग्जैक्ट निकलेगी कितनी हीटिंग है, किस तरह से निकलती है। तो हमें जो मिनरल्स मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है हमारे, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, वो हमें मिल रही है क्रस्ट के अंदर या क्रस्ट के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे पानी भी है, फॉरेस्ट भी है। तो इसी तरह से इस चीज़ों को जो मिल रहा है हमें, तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी जियोलॉजिकल जो है इन्वायरमेंट सिचुएशंस, हीटिंग कितनी है, केमिकल कॉम्पोजिशन कितना है, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करती है मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, उसकी कलर कैसी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, थिकनेस कितना है, हार्ड है, सॉफ्ट है, और प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है उसके अंदर, ये चीज़ें उसको पता चलती है उससे, ठीक है। तो अभी आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी और पिक्चर्स के थ्रू कोशिश करूंगी और आप इसको देखो तो कि आपको भी समझ में आ जाए कि मिनरल्स जो है एग्जैक्टली किस तरह से फॉर्म होता है।
अब ये देख लो, ये वाला जो है आपका पावर थिंकिंग ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशंस, कि मिनरल्स जो है फॉर्म कैसी होती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जिस तरह से सबसे पहले क्या था, पहले वाला मान लेते कोर था, ब्लैक वाला पोर्शन मान लो कोर है, उसके बाद रेड वाले जो पोर्शन थे वो हमारा क्या था, रेड वाला पोर्शन मैग्मा था, उसके बाद वाला लास्ट वाला पोर्शन था क्रस्ट, ये वाला हो गया इनर क्रस्ट और ये वाला हो गया आउटर क्रस्ट। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो मिनरल्स फॉर्म किस तरह से होती है। सबसे पहले मोल्टन मिनरल्स, तो मोल्टन मिनरल्स जो हमारा कौन सा हो जाएगा, मोल्टन मिनरल्स ये वाली हो गई, तो बाहर निकल रही है प्रेशर से, बाहर निकलने की कोशिश करती है प्रेशर से। तो मोल्टन मिनरल्स जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। मैग्मा अंडरग्राउंड जो है हमारा, ये वाला अंडरग्राउंड पोर्शन ये बाहर किससे निकलती है, लावा अबव ग्राउंड, उसके बाद लावा बाहर निकलती है, इरप्ट होती है। क्रिस्टलाइजेशन जब वो ठंडा होता है उसके बाद वाला फॉर्म्ड है। तो इस तरह से वहाँ पे इवापोरेशन अबव ग्राउंड होती है, जो भाप होती है वो इवापोरेट होती है, और ये बाहर जब निकलती किससे निकलती है, वेन से निकलती है। जो वेन होती है उसके थ्रू निकलती है, मतलब जो एरिया मिल गया, जो गैप हो गया, उस गैप से वो निकलती है, उसको वेन बोलते हैं। तो इसी तरह से सील्स के साथ जब वो निकल के बाहर आती है तो सॉल्यूशंस होती है, ठंडी होती है, तो क्रिस्टलाइन अलग अलग उसका फॉर्म हो जाता है, सॉलिड लेयर्स, उसके बाद वो फॉर्म्ड होती है। तो वो कहाँ होती है, समटाइम्स जो है वो नीचे ही रह जाती है, क्रस्ट के नीचे ही रह जाती है, इनर क्रस्ट के अंदर, और वहीं पे ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड लेयर्स फॉर्म हो जाता है। कुछ वेन के थ्रू, अगर वेन है तो वेन के थ्रू बाहर निकल आती है, वेन के थ्रू बाहर आने करने के बाद क्या हो जाता है कि वो ठंडा हो गया तो वो सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर फॉर्म्ड हो गया। तो इसी तरह से ये फॉर्म्ड होती है। तो इसी तरह से जो है ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो वापस देखो मिनरल्स फॉर्मेशंस किस तरह से इसके प्रोसेस के, एक तो मोल्टन मिनरल्स निकलता है, फिर कहाँ से निकलता है, वेन्स अंडरग्राउंड जो होता है, और वहाँ वेन से निकलता है, फिर वो इवापोरेट होता है अबव ग्राउंड के ऊपर, लावा अबव ग्राउंड जो है, मैग्मा अंडरग्राउंड, इस तरह से निकल के फिर बाद में क्रिस्टल्स फॉर्म्ड होता है, और इस तरह से वो जम के एक रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये फॉर्म्ड होती है। फिर दूसरा में आएंगे, अब देखो दूसरे में क्या है, फॉर्मेशंस में वही चीज़ है जैसे अभी हमने वो फ्लो चार्ट था। अब इस तरह से अर्थ की क्लियर को कट करके दिखाया जा रहा है रॉक्स से, ये इंट्रूसिव रॉक्स इनसाइड, जो अभी हमने डिस्कस किया, इनसाइड वाला ये एरिया इनसाइड वाला है, और ये क्रस्ट का आउटसाइड वाला एरिया है। तो इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस तरह से आपको देखो इंट्रूसिव रॉक्स इनसाइड वाला है, और ये ऊपर वाला सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर ही लावा जो है निकल रही कहाँ से, ये नीचे से वेंट, ये कौन सी है, वेंट रास्ता मिली उसको, वेंट से निकल के सरफेस एरिया तक ऊपर जा रही है लावा। जब ऊपर जाती है तो वो क्या होता है, जब वो थोड़ा सा उसकी एयर के साथ मिक्स होता है तो डस्ट बनता है लावा। इसी तरह से वॉल्केनिक एशेस, ये राख है, रैशेस है, फिर वो इरप्ट होती है। तो बाहर वाली जो रॉक्स है एक्सट्रूसिव रॉक्स हो गई, जो आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इसी तरह से ये हो गए। तो इस तरह से निकल के अब यहाँ पे वो, तो देखो अलग अलग रॉक्स फॉर्म होती है। तो ये भी जो रॉक्स ये हमारा क्या है, मिनरल्स है, मिनरल्स ये फॉर्म्स के। तो बेसल्ट रॉक्स, ग्रेनाइट्स वाला है, तो ये अलग अलग फॉर्मेशंस वाली है, ये भी उसी की है। अब वही चीज़ है उसके नीचे वाली पेजेस में आ गए, जहाँ पर उसकी पिक्चर्स जो है जो कट गई थी हाफ। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये रॉक्स, ये जितने सारे हैं ये रॉक्स वाले, जो ये भी मिनरल्स है जो हम यूज़ करते हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन जो है इस तरह से सॉलिड फॉर्म से हो जाती है, इसकी अलग अलग होती है। फिर दूसरे पिक्चर्स में चलते हैं। ये वाली पिक्चर्स जो है यहाँ पे अपने को जो मिनरल्स मिलती है, गैसेस होती है और पेट्रोल होती है, कोल मिलती है। तो ये जो लेयर्स है ये रॉक्स कौन सी, सेडिमेंट्स वाली है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही हमें, रॉक्स के अंदर ही क्या मिलती है, कोल मिलती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो इसी तरह से इसके अंदर जो है ये वाली चीज़ें, अब देखो यहाँ से निकल रही नेचुरल गैसेस, ये आपको दिख रहा है एक, जहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है नीचे, और ये नेचुरल निकल ना गैस, ये गैस जहाँ पे गैस शील से गैस निकाले, ये वाला कोल है, ये ब्लैक है, कोल्स है, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, और ये ऊपर है एक्वाफेमस पानी का लेवल्स है, और ये हमारा क्रस्ट है जहाँ पे दिख रहा है आपको हाउस बनी हुई है, प्लांट्स लगी हुई है। तो सोच लो इतना अंदर डिग करने के बाद तब जाके हमें यहाँ पे
ये गैस शील्ड्स हैं, कोल्स हैं, और इसी के बीच में पेट्रोलियम भी पाया जाता है। ठीक है, इसी के लेयर्स में ही बीच में पेट्रोलियम भी पाया जाता है। तो इसी तरह से ये वाले लेयर्स हो गए। अब वही चीज़ यहाँ पे देखो कलर्ड में आ गया। मिनरल्स इनकम किस तरह से, अब मिनरल्स जो हमारे लिए इनकम है, गैस एंड ऑयल एंड गैसेस प्रोडक्शन दिख रहा है आपको इस तरह से, उस लाइन से निकाल के इस तरह से वेंट से निकल के कहाँ जा रही है, वो इंडस्ट्रीज में, जहाँ से वो निकाला जा रहा है, जहाँ पे उसे वापस प्रोसेस करेंगे। उसके बाद फिर वो गैसेस अलग हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, इस तरह से यूज़ करेंगे। और वापस ये देख लो मकान इस तरह से बनी हुई, फॉरेस्ट ट्रीज़ है, तो ये सरफेस एरिया तो कितना ज़्यादा नीचे एरिया है उसके लिए। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें इस तरह से मिनरल्स जो है हमें इसी फॉर्म्स में हमें अलग अलग मिलती है, और जहाँ पे हमें अलग अलग उसको करना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि मिनरल्स का हमेशा जो है एक सिंगल फॉर्म में नहीं आता, हमें उसके साथ बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ पे जो अपने को गैसेस मिल रहा है, तो जो गैसेस होगी ONG गैसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी भी जो मॉलिक्यूल्स होंगी, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी गैसेस होंगे जो हमें नहीं चाहिए होगा, और जो चाहिए होगा हमें वो चाहिए लेना है सिर्फ। तो इसमें भी इसको प्रोसेस करेंगे, उसको अलग कर देंगे, तो वो और हो गए। फिर यहाँ पे ऑयल जो आ रहा है, ऑयल पेट्रोलियम, तो हमें जो पेट्रोलियम निकाल रहे हैं वो पेट्रोलियम हम लोग यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि उसको जब प्रोसेस करते हैं तो बाई प्रोडक्ट बहुत सारी अलग अलग की जाती है। फॉर एग्जांपल्स जो अपने लोग शू पॉलिश करते हैं तो उसके जो वैक्स आता है, ठीक है, वो ऑयल का प्रोडक्ट है। वो जब हम प्रोसेस करते हैं उसको निकालते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर मिक्स था। ठीक है, ऑयल का जो मिनरल्स था उसके अंदर मिक्स था। से जो प्लास्टिक स्लीपर्स से प्लास्टिक्स निकलती है, वो कहाँ से निकलती है, वो ऑयल से ही निकलती है, वो उसका बाई प्रोडक्ट है। तो इसी चीज़ बहुत सी चीज़ें जो है हमें ऑयल से भी मिलती है। ठीक है, तो हम लोग अब चैप्टर्स में चलते हैं। अब शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो डू यू नो के अंदर कुछ लिखा है कि द सॉल्ट इज़ अ फूड यू ईट एंड ग्राफाइट इन योर पेंसिल्स आर मिनरल्स। तो जो सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो भी मिनरल्स है। हम जो पानी पीते हैं, वाटर्स यूज़ करते हैं, वो भी मिनरल्स है। जो हम फूड लेते हैं, फूड्स, वो भी मिनरल्स में आता है। और जो पेंसिल आप यूज़ करते हो लिखने के लिए, उसके अंदर जो ग्राफाइट्स हैं वो भी मिनरल्स है। सो मिनरल्स आर ऑफ मिक्स विथ ह्यूमन्स, मतलब पार्ट्स। हमारे डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर मिनरल्स आर मिक्सड, वी कैन नॉट सेपरेट देम राइट नाउ। उसको हम अलग नहीं कर सकते, वो हमारे लाइफ के साथ एकदम मिक्सड हो गया डेली लाइफ में, कि हमारे लिए नेसेसिटीज़ बन गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये डू यू नो में लिखा गया था। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सो दे आर मोर देन 3000 मिनरल्स, कहा जाता है मोर देन 3000 मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस। अब तक जो साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया है, तो कितना बताया गया है, 3000 है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन, सबकी अपनी अपनी कॉम्पोजिशन, उसके स्ट्रक्चर्स है, शेप्स है, तो इसकी बेस पे इसको ड्यू टू डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन के बेस पे उसको डिवाइड किया है मेनली 2 टाइप्स में। ठीक है, वन इज मेटेलिक एंड द नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक। तो एक मेटेलिक है, दूसरा नॉन मेटेलिक है। मेटेलिक के अंदर वापस आते हैं तो वन आ जाएगा फेरस एंड द नेक्स्ट विल बी नॉन फेरस। तो ये फेरस है और नॉन फेरस, इस तरह से डिविडेशन है। अब यहाँ पे थिंक आउट्स में क्या बोला जा रहा है, थिंक यू सी इन योर एवरीडे लाइफ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो सोचो कि आप के आसपास जो सराउंडिंग एरिया में जहाँ रह रहे हो, आप अपने डेली लाइफ में क्या क्या करते हो, तो उसमें कौन कौन सी मिनरल्स चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मान लो जस्ट रफ सोचो और उसको एक नोट में लिख के रख लो रफ में, ताकि इसीलिए आपको याद रहे कि हमने ये चीज़ें पढ़ा था चैप्टर्स में, तो आपको याद रहेगा, आप भूलोगे भी नहीं। ना मूव करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मिनरल्स में। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में मेटेलिक। तो मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म्स आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। जो मिनरल्स मेटल्स में हैं, जैसे कॉपर है, ठीक है ना, आयरन, कॉपर इज द मेटल्स, कॉपर मेटल्स है। तो इसी तरह से जो मेटेलिक फॉर्म में है और वो रॉ में है, इन रॉ फॉर्म, जिससे जैसे हमने बोला था कि एल्युमिनियम निकलती है बॉक्साइट से, तो बॉक्साइट इज़ अ रॉ फॉर्म। तो इसी तरह से मेटल्स, जिसके अंदर सिर्फ मेटल्स ही, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स पाया जाता है, उसे हम लोग मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। जिस तरह से क्या बोला गया कि
मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस। तो इसे पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले कहा गया मेटल्स जो है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ अ लस्टर्स और शाइन्स। तो हार्ड सब्सटेंसेस है और उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कॉपर्स में जो वायर्स हमारे घर पे होती है, वायरिंग है ना, तो उसमें कौन सी होती है? कॉपर होती है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे चलती है, फ़ैन चलती है, वो किसके थ्रू होती है? वो वायर्स के थ्रू। और वायर्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो लेके आ रहा है, चार्ज कर रहा है, उसके अंदर क्या है? मेटलिक है, तो वो कॉपर है। तो इस तरह से उसकी हीट कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो बहुत शाइन करता है, देखा होगा, बहुत शाइनिंग करती। कॉपर की यूटेंसिल्स भी होती, बर्तन भी होती है, शाइन करती है। दे आर डक्टाइल एंड आर जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये कौन से रॉक्स में पाया जाता है? ये पाया जाता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जितने भी मिनरल्स हमें मिलते हैं वो रॉक्स में ही मिलते हैं। एंड वी हैव सीन दैट इन क्लास 7 यू हैव लर्न अबाउट दैट वी आर इन द वर्ल्ड वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: igneous rocks, metamorphic rocks, and the third one is sedimentary rocks. तो इसी तरह से इन 3 रॉक्स में ही पाई जाती है मिनरल्स। वो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, आयरन और हो गया इसके अंदर, मेटेलिक इसके अंदर है, बॉक्साइड हो गया, मैंगनीजियम्स हो गया। तो ये सारा जो है हमारा कौन सी रॉक्स है? मेटेलिक रॉक्स। मेटल रॉक्स को अगर हम वापस फर्दर डिवाइड करते हैं तो इट विल बी फेरस एंड नॉन फेरस। तो वापस डिवाइड करेंगे मेटेलिक रॉक्स को तो वो हो जाएगा फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में अगर हम इसको याद करेंगे तो बहुत ईजी है कि मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट, जिसके अंदर आयरन्स की पार्टिकल्स होती है, भले वो थोड़ा हो लेकिन हो उसके अंदर आयरन्स की पार्टिकल्स, उसको कहा जाता है फेरस मिनरल्स। तो आयरन हो गया, आयरन ओल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा आयरन होता है, क्रोमाइट्स होते हैं, स्टील्स ले लो, स्टील्स के अंदर भी आयरन्स होती है, तो दे आर कॉल्ड एज फेरस मिनरल्स। और नॉन फेरस में क्या हो जाएगा? द मिनरल्स विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, जिसके अंदर थोड़ा सा भी आयरन कंटेंट नहीं है, उसे कहा जाएगा नॉन फेरस। एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड जो आप ज्वेलरी पहनते हैं उसमें एक ज़रा सा भी नहीं है, वो पूरा टोटली नॉन फेरस है। सिल्वर, कॉपर, लीड जो पेंसिल में लिखते हैं जिससे हम लोग, वो लीड, वो भी, ये सारा जो है नॉन फेरस है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा भी आयरन कंटेंट नहीं करता। फिर हमारा तो हमने डिस्कस किया मेटेलिक वाला, तो मेटेलिक जिसके अंदर कहा गया मेटल्स होते हैं। फिर उसको डिवाइड किया फेरस और नॉन फेरस के अंदर। फेरस में बताया कि जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस के अंदर जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है। अब हम मूव करेंगे नॉन मेटेलिक के अंदर। तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक में आ जाएगा कि जिसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? मेटल्स नहीं होना चाहिए। द मिनरल्स विच डू नॉट हैव एनी मेटल्स, उसे हम कहेंगे नॉन मेटेलिक। और ये किस में पाया जाता है? तो हमने आगे जो मेटेलिक पढ़ा था वो किस रॉक्स में मिलता है? इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ा था। अब नॉन मेटेलिक जो रॉक्स है वो किस में पाया जाता है? आर फाउंड मेनली इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सो दे आर नॉन मैबेबल्स, नॉन डक्टाइल्स एंड डू नॉट हैव लस्टर्स। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं है, हीट कंडक्टर इस तरह से नहीं है, गुड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके लिए उसका खुद का कलर्स नहीं है, लस्टर्स नहीं है। तो एग्जाम्पल्स ले लो, लाइमस्टोन्स, माइका, जिप्सम्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम। तो ये सारा जो है, जो रॉक्स, जैसे आप घर पे पत्थर लगाते हैं, रॉक्स मटेरियल्स है, वो सारा नॉन मेटेलिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से माइका, जिप्सम्स, ये रॉक्स है, रॉक्स के नाम से अलग अलग, जो मार्बल्स हम लोग लगाते हैं घर पे, टाइल्स लगाते हैं, सो दीज आर द नेम्स ऑफ दैट टाइप्स ऑफ रॉक्स विच हैज़ बीन यूज्ड इन डेली लाइफ। तो इसी तरह से मिनरल्स में आ गया फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कोल, पेट्रोलियम, डीजल जो आ रहा, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से ये सारा आ गया हमारा नॉन मेटेलिक में। तो इसके अंदर थोड़ा सा भी मेटल नहीं है, दे आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नाउ वेयर दे हैव बीन फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हमारा टॉपिक जो होगा मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, कि क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप आज इस वीडियो को आराम से देखेंगे और देखने के बाद बेटा एक बार रीड आउट ज़रूर करना, देन यूजली इट विल बी अंडरस्टैंड फॉर यू। एंड वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, दोज हु हैव नॉट स्टिल येट submitted their notebook for corrections,
please complete your work and submit. Again, there will be 2 days for corrections. One will be Wednesday and the next will be Saturday. You will submit on Wednesday and collect from school on next day, that is on Thursday. Timing will be same, 9 to 12. Saturday same, 9 to 12 submit, and Monday you collect your notebooks after 12 noon. Okay? So please complete your work. How many chapters, whatever you have done, chapter 1, 2, 3. So submit on Wednesday, let it check it out, then again you submit on the next day. Clearly, if it is you have not yet started, please start and submit. Thank you.